ये अरविंद केजरीवाल को जब चाय वाले से इतना डर लग गया ना, तो सोचो गाय वाला आएगा जब क्या होगा। उसे जिले में कभी वोट नहीं दे सकते कन्हैया कुमार को, देश को टुकड़े करने वाले इंसान। जहाँ एक तरफ दिल्ली का मुख्यमंत्री जिनने कहा था, मेरी नानी ने कहा था किसी की मस्जिद को तोड़कर मंदिर नहीं बन सकता, तो उस अरविंद केजरीवाल का मंदिर नहीं हो सकता। 100 रुपया क्वार्टर है और उसमें एक फ्री है, कितने का पड़ गया? 50 रुपए का। तो बालक क्या कहेगा? उनका साढ़े बियर ही ले ले। ये वही केजरीवाल है ना, जिन्हें दिल्ली की जनता ने झाड़ू वाला समझा और ये दारू वाला निकला। सुन ये क्या टाइम हो रहा है? इस टाइम क्या टाइम हो रहा है? अगर जो निगम पार्षद के पास चले जाते हैं तो वो कहते हैं क्या टाइम हो रहा है, मेरे पास क्यों आ रहे हो यहाँ पे? है ये टाइम में तेरे पास आने का? चुनाव में रात रात भर घूमते। अब इस टाइम रात टाइम गाड़ी आ रही है कूड़े की, प्रचार करने आ रहे हैं। हाँ प्रचार करने आ रहे हैं। भाई साहब कोई सुनता ही नहीं है। आज 10 साल के अंदर मनोज तिवारी जी आए हैं, वो भी 10 बजे रात के। भाई साहब यहाँ पे इतना गंद खाना होता है, कोई सफाई करने के लिए आए कोई भी गाड़ी, कोई भी मंत्री, कोई संतरी, कोई आया बंदा आज तक? हमें पूछ रहे हैं, देश के लिए है, देश के लिए है, हम जिंदाबाद हैं। जब देश में कूड़ा फैल रहा है, बेरोजगारी है, महंगाई है, तो देश के लिए मानते हैं मोदी जी को, मानते हैं मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? मोदी जी बहुत बड़े काम, लेकिन उनके पीछे जो लगे पड़े मनोज तिवारी क्यों नहीं है? जब आप कह रहे हो गंदगी है, कूड़ा है, बेरोजगारी है, महंगाई, फिर अच्छा काम का है? अच्छा काम है लेकिन देश के लिए, देश के लिए है। एक मिनट अच्छा काम देश के लिए। सबसे सुंदर और स्वच्छ जो हमारी दिल्ली है वो जाफराबाद में है, सिलमपुर में है। इतनी स्वच्छ दिल्ली पूरे दिल्ली के अंदर नहीं है प्रभु, इतना बढ़िया काम होता है वहाँ पे। तो वहाँ के जो निगम पार्षद है और वहाँ के जो विधायक हैं उनसे आप पूछो कि भाई उनका छोड़िए, आप अपना बताइए। भाई साहब हम अपना बता रहे हैं आपको, पूरे देश के अंदर गंदगी है और उसे हटाते हटाते 10 साल हो लिए। पूरे देश के अंदर गंदगी है और मोदी जी क्या करे 10 साल से? ये चुनाव आपका नाली साफ करने के लिए नहीं दे रहे हम मोदी को वोट, हम देश की सफाई के लिए वोट दे रहे हैं, ठीक है, ये बढ़ाने के लिए दे रहे हैं। कैसे बढ़ाएंगे आगे? बेरोजगारी है, महंगाई है। बेरोजगारी महंगाई कुछ नहीं है, हमें कमा के खाना है। वो हमारे घर पे नहीं आएंगे, हमें नहीं देंगे, हमें कमाएंगे, हम खाएंगे। ये देखिए, ये कह रहे हैं कि हमें बेरोजगारी महंगाई से मतलब नहीं है। आपको क्या लगता है? भाई साहब अगर बेरोजगार से मतलब नहीं है तो भाई साहब रोज कमा रहे हैं, रोज खा रहे हैं, क्यों मतलब क्यों नहीं है इनको? भाई साहब पूछिए जरा, मतलब क्यों नहीं है? क्या खाओगे, क्या कमाओगे? जो कमाएंगे वही खाएंगे। मतलब क्यों नहीं है? आप कह रहे हो कैंडिडेट पसंद नहीं है, फिर भी मोदी को वोट देंगे। मोदी के नाम पर वोट, मोदी के नाम पे दे रहे हैं, देश को आगे ले जा रहा है। कैसे? बढ़िया, अरे कैसे? हर एक तरह से ले जा रहा है। किस तरह से ले जा रहे हैं? ये बताइए तो किस तरह से? हर एक लाइन पे हमारे देश गंदगी है, कूड़ा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, पेपर लीक है। हमारे घर पे झाड़ू थोड़ी लगाने आएंगे मोदी जी। बताइए, आप बताइए। भाई साहब का सवाल है कि आखिर देश कैसे आगे बढ़ रहा है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, हमारा देश आज, अब हाईवे की बात करोगे, कांग्रेस शासन था जो एक हाईवे के लिए लगभग 21 से 22 नारियल फूट जाते थे, लेकिन हाईवे नहीं बनता था। आज 1 से 1.5 साल के अंदर भारत के अंदर हाईवे तैयार हो जाते हैं। नितिन गडकरी जी ने जो हाईवे पे काम किए हैं वो काफी अच्छे हैं। अब बात करते हैं कि क्षेत्र में मोदी मनोज तिवारी जी ने क्या करा, क्या नहीं किया। अब इस पर थोड़ी बात कर ली जाती है। लोग कहते हैं मनोज तिवारी तो नचनिया है, वो तो गायकार है, लेकिन मैं उन्हें बता दूं, आपके मनोज तिवारी ने, आपके सांसद ने शास्त्री पार्क के अंदर कन्वेंशन हॉल बना के दिया, पासपोर्ट ऑफिस यमुना बिहार के अंदर बना के दिया। अभी सहारनपुर एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है और लगभग 6 से 7 महीने बाद आप इसी हाईवे पे चलते दिखाई दोगे। इसके अलावा अगर आप मंडोली रेलवे हेरिटेज बना के दिया है, जिसपे एक भी ट्रेन नहीं रुका करती थी, आज वहां 12 से 13 ट्रेन रुकती है। उसके अलावा अगर शिक्षा की बात करी जाए, जब अरविंद केजरीवाल की सरकार आई थी, अरविंद केजरीवाल ने कहा था हम हर एक क्षेत्र में नए नए स्कूल खोल के देंगे, लेकिन सच्चाई ये रही कि स्कूल तो खुले नहीं, उल्टा उसके स्कूलों में गुंडागर्दी चालू हो गई। लेकिन उसके विपरीत हमारे क्षेत्र के सांसद ने दिल्ली के अंदर सादरा में एक केंद्रीय विद्यालय बना के दिया है। उसके अलावा अभी खजूरी और बुराड़ी में एक केंद्रीय विद्यालय पास करवाया है। अभी आगे की बात की जाए, जो आगे मौजूदा टाइम में अभी तिवारी जी ने हमें बताया था कि कालीघाटा रोड बाहर से निकलती है, जिसे लगभग 50 मीटर चौड़ा करने का वायदा इस बार तिवारी जी ने करा है। उसके अलावा सोनिया बिहार में डबल पुस्ता रोड बना के देने का वायदा हमारे तिवारी जी ने करा है। जो लोग कहते हैं कि मोदी जी आखिर कर क्या रहे हैं, उन लोगों को मैं बता दूं, 472 सालों का एक वनवास हमारे श्री राम जी ने टेंट के अंदर निकाला था, वो भव्य राम मंदिर बना के हमारे मोदी जी ने हमें दिया। जो लोग कहते हैं कि 15 लाख का मोदी ने वायदा किया था, उन लोगों को मैं बता दूं कि जिस दिन मेरा भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया था, उस दिन हर एक सनातनी के खाते में 15 लाख रुपए आ गए थे। भाई जिस दिन 472 साल का वनवास मेरे प्रभु श्री राम ने काटा और जब वो भव्य राम मंदिर में पहुंच गए, उस दिन मेरे खाते में 15 लाख रुपए। भाई साहब नरेंद्र मोदी ने हमें कहने कहने का मतलब इनका ये कि आप राम मंदिर से खुश हैं, अपने से खुश नहीं है। आप खुश नहीं है क्या?
आप राम मंदिर से घुसे तो फिर आपने सवाल क्यों करा मंदिर पे? हम मंदिर का सवाल नहीं कर रहे सर, हम ये सवाल भाई साहब इनके कहने का ये मतलब है, मकसद एक है, हम ये कहते हैं पहले ग्राम बसा, ये घर बना। पहले जो भी परिवार में यहाँ बसा है, हमारी जो परेशानी है, हम ये नहीं जानते बीजेपी है या आम पार्टी है या कांग्रेस पार्टी है या कम्युनिस्ट पार्टी है। अबे सब आदमी को अपना हक मिलना चाहिए। भारत मातृभूमि है ये। सब आदमी को हक मिलना कैसे चाहिए, मिलेगा? क्यों नहीं मिलता भाई साहब? अब हक की बात इनसे पूछ रहे हैं, हक कैसे जानना चाहते हैं? अब ये मैं भी जवाब दूंगा। ये अगर ये चाहते हैं कि अभी- सांसद अभी- इनकी नालियां साफ अभी- करवाएं तो सांसद नाली साफ नहीं करवाएंगे ना, वो कॉर्पोरेशन मेंबर अरे सांसद नहीं, MP साहब थे हमारे मनोज तिवारी। 10 साल हमने खून पसीने से उसे वोटें दी, और उन जंजल बच्चा हमारा उसकी कोल्लू की तरीके जैसे गन्ने में पिलता है ऐसा पिल्ला। एक अंडर पास था यहाँ DLF के उल्लेख, अब वो उठा के जिसका उद्घाटन कर दिया रिबन कार्ड का, और उसके बाद उठा के वो DLF में धर दिया उत्तर प्रदेश में। हमारी बहन बेटी है जो लिख रही है, तो वहां से लिख रही तो उत्तर प्रदेश से होकर लिख रही। हम दिल्ली वासी हैं। अंडरपास करावल नगर पे है तो भाई साहब कौन कह रहा है अंडरपास नहीं है? करावल नगर पे अंडरपास है। बहुत घूम के यूपी से घूम के आना पड़ रहा है। जब आप करावल खजूरी से आओगे तो अंडरपास आपको करावल नगर में मिलेगा ना। कौन कह रहा है अंडरपास नहीं है करावल नगर में? करावल नगर से ही अंडरपास है, उसके आधे किलोमीटर आगे दिल्ली पुलिस में भी अंडरपास है। अब इनसे पूछो जरा। मैं पूछता हूँ, अभी लक्ष्मीनगर पहुंच जाओ हाईवे के पास, हर बाद में 5-5 बहन बेटियों के लिए 8-8 फुट का अंडरपास 50-50 कदम के बाद मिला रोड है। क्या हम यहाँ के वासी नहीं है? सोनिया बिहार वासी, क्या हम वोटर नहीं है? बताइए। अब इनसे अगर ये पूछा जाए, जिस अंडरपास की ये बात कर रहे हैं, अगर वो अंडरपास 10 कदम आगे है तो आप सिर्फ मुझे यूं बताइए, जब एक्सप्रेस वे का एक का निर्माण होता है तो क्या 10-10 कदम पे अंडरपास बन जाएंगे क्या? उस जिस ये कट की बात कर रहे हैं वहां से लगभग 30 कदम की दूरी पे ही अंडरपास है। दूसरा उत्तर प्रदेश है। आप अपने देश से छोड़ के दूसरे देश में जाओगे तो परमिशन लेनी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी? मेरे को बताओ। अब दिल्ली का वासी यूपी में जाएगा देश तो एक ही है, हाँ? देश तो एक ही है, मतलब आप यूपी हो या दिल्ली हो। एक देश एक है। जैसे आप दूसरे देश में जाओगे तो वहां के लिए वीजा लेनी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी? दूसरे यूपी के लिए कहाँ से वीजा लेना पड़ेगा? अरे भाई बैरियर लगाओ। मैं ना बता दूं, जिस जगह की ये बात कर रहे हैं वो NCR है, और NCR में ऐसी किसी प्रकार की पाबंदी नहीं है। रोजाना मैं भी उसी रास्ते से जाता हूँ। इनकी बात तो मुझे नहीं लगता कि इन बातों में कुछ ज्यादा तथ्य की वाली बात रहेगी। पर अगर मान लो कमर्शियल व्हीकल जा रहा है, यूपी से घूम के आएगा, टैक्स देना पड़ेगा। अगर मेरे भाई वो लोकल का एड्रेस होता है उस पर, अगर वो बाहर का होगा तो उसे टैक्स देना पड़ेगा। अगर वो क्षेत्र MCD का देना पड़ता अगर वो है। क्षेत्र का ही है तो उसे कोई टैक्स ना। सुबह से शाम तक 2 बार गाड़ी निकलती है मेरी वहीं से। ना तो किसी पार्टी का आदमी हूँ, ना किसी समाज का, मैं समाज सेविका आदमी हूँ और जनसेवा का आदमी हूँ मैं। और मैं चाहता हूँ हर परिवार को सुविधा मिलनी चाहिए। जो हमारे बुजुर्ग का शिक्षा लिए वो हमें नहीं उठाने चाहिए। क्या लगता है मनोज तिवारी ने नहीं किया ये काम? है मनोज तिवारी जी ने, मैं नहीं कहता न, भविष्य के नेता है। 10 साल हमारे पास नेता रहे। मैं खुद बीजेपी का आदमी हूँ। मैंने खुद ला के पोस्टर बैनर लगाए सोनी बिहार में, और उद्घाटन रिबन काट के गया और हमारा अंडरपास बंद हुआ। खुश नहीं हो बीजेपी से? है बात बीजेपी की नहीं है। मैं भी गलत हूं तो मेरे ऊपर हक है परिवार के सब बच्चे को, मेंबर को रोकने का। बिल्कुल ये कह रहे हैं बीजेपी ने ठीक नहीं किया इलाके के लिए। यार इलाके में मैं जब कह रहा हूँ, बात बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है। जब सही कह रहे हो आप, बीजेपी ने ठीक नहीं किया। ये जब वन वे था, कभी ट्रैक्टर भिड़ रहा है, कभी ट्रॉली भिड़ रही है, और बीच में पेड़ हुआ करे थे, और बुग्गी पे ठोके ढोचे खा के जा रही है। और रोज कभी इस ट्रक ये वाला बस दब गई, कभी ये ट्रक धस गया। वहाँ रोड बढ़िया थी, आज बीजेपी ने जो तुम्हारे रोड बना दिए, बढ़िया 4 लेन दे दी, 8 लेन दे दी, ये गलत कर दिया है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ भाई साहब की बात से। और नंबर 1 देखो, 1 मिनट भाई साहब, एक मिनट बोलने दो, पूरा मौका दिया आपको बोलने का। देखिए ऐसा होता है, जब कभी भी विकास कार्य होता है ना भाई साहब, चाहे आप अपने घर में करो, चाहे अपने क्षेत्र में करो, चाहे अपने प्रदेश में करो, देश में करो, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत त्रुटियां रह जाती है। लेकिन इस 10 साल में हम उनसे कितनी अपेक्षा करें जो 60 साल से सत्ताधारी थे, जिन्होंने 60 साल देश को बनाया। हमारे बाद 5 साल बाद चाइना आजाद हुआ था, आज वो चाइना अमेरिका से टक्कर ले रहा है। और आज ये भारत जो 5 साल पहले हुआ था, ये कहाँ है? ये रोटी के लिए जिद कर रहा है। लेकिन एक नरेंद्र मोदी ने आपको विजन दिया है, कांग्रेस ने आपको क्या दिया? सरकारी विजन क्या खाने को दे रहा है? रोटी तो नहीं है। माता की विजन ही 1 मिनट विजन ही खाने को देता है। अगर ये राम मंदिर बना है
तो क्या आपकी कोई कारोबार नहीं हुआ? पहले दिन ही कितना तगड़ा कारोबार हुआ है। राम मंदिर क्या है? बीजेपी का है, कांग्रेस का है? ये सब आदमी का, भारतीय जनता का है, ये हम सबका है। ये भारत का जन जन का नहीं, ये भारत का जन जन का नहीं हो सकता। ये राम मंदिर उन लोगों का नहीं है जिन्हें नोटा दिया गया, जब वो पहुंचे भी नहीं। जहाँ एक तरफ दिल्ली का मुख्यमंत्री जिनने कहा था, मेरी नानी ने कहा था किसी की मस्जिद को तोड़कर मंदिर नहीं बन सकता, तो अरविंद केजरीवाल का मंदिर नहीं हो सकता। ये मंदिर हर उस सनातनी का है जिसके घर से मंदिर के लिए चंदा पहुंचा था। ये भाई साहब कह रहे बार बार घुमा के मंदिर पे ले आते हैं, बात विकास की बात करते हैं। भाई साहब यहाँ पे देखो, मंदिर और मस्जिद का मुद्दा नहीं है। मेरी बात यहाँ पे श्रीमान जी, मस्जिद और मंदिर का कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ पे मुद्दा है मनोज तिवारी जी अपनी समस्या का, वोटिंग का। यहाँ पे मनोज तिवारी किरावल नगर में विकास क्यों नहीं करा रहे, इसका मुद्दा है। मनोज तिवारी ने नहीं किया, अब किसी से उम्मीद है कि कौन कर पाएगा विकास? यहाँ पे जो विकास करेगा पब्लिक उसको उसके लिए राखी की बार क्या लग रहा है, कन्हैया कुमार करेगा विकास? मुझे नहीं पता कौन करेगा नहीं करेगा, हम थोड़ी है कि कन्हैया जी करेंगे या मनोज जी नहीं करेंगे। अगर ये हमको पता हो तो हम तो उसी को वोट देते हैं। कैसे दे देंगे? उसे जिले में कभी वोट नहीं दे सकते कन्हैया कुमार को, देश के टुकड़े करने वाले इंसान को। अब सबसे एक मिनट अब सबसे मेरा सवाल है, केजरीवाल ने अभी कुछ दिन पहले बोला है कि नरेंद्र मोदी तो अगले साल रिटायर हो रहे हैं और वो योगी का कार्यकाल, योगी का खत्म कर देंगे, किस्सा निपटा देंगे योगी को, और अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे। भाई ये अरविंद केजरीवाल को एक मिनट, ये अरविंद केजरीवाल को जब चाय वाले से इतना डर लग गया ना, तो सोचो गाय वाला आएगा जब क्या होगा। ठीक है, और ये वही केजरीवाल है ना जिन्हें दिल्ली की जनता ने झाड़ू वाला समझा और ये दारू वाला निकला। जब इसने गली गली में बच्चों को भी दारूबाज बना दिया, जहां उम्र 25 साल हुआ करती थी उसे घटा के 23 साल कर दिया। जब स्कूलों के आसपास में ठेके खोले गए, स्कूल के बच्चे अपने बैग में किताब के बदले शराब ले जाने लगे। ये कहीं ना कहीं उस कलंक है उस मुख्यमंत्री पे, जो अपने आप को ईमानदार कहता था, कट्टर ईमानदार। ये अपने को दिल्ली का नेता कहता था, दिल्ली का बेटा कहता था, लेकिन ये तो दिल्ली का नालायक बेटा निकला ना। ना 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 50 रुपए की आ रही है पेप्सी, अरे भाई मेरे 50 रुपए का आ रहा है क्वार्टर, 100 रुपए क्वार्टर है और उसमें एक फ्री है। कितने का पड़ गया? 50 रुपए का। तो बालक क्या कहेगा? उनका साढ़े बियर ही ले ले, एक के साथ एक फ्री है, क्या करेगा? पेप्सी पी के 2 मिनट का मजा, बियर में तो साढ़े आधा घंटा हम मौज में रहेंगे। तो ये गलत था, ये डिसीजन केजरीवाल जी का बहुत गलत था।